किसी ने सवाल किया है कि अगर हम बैंगलोर से निकले तो एहराम बैंगलोर से बनना या मदीना जाके, मदीने जाने वालों को एहराम में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मीक़ात को क्रॉस नहीं करते। मदीना जाने वाले मीक़ात को क्रॉस नहीं करते, इसीलिए हमें एहराम नहीं बांधना है। और हर हमारे सवाल और जवाब के दौरान उलमा और हम मिलकर बैठते हैं, डॉक्टर भी हमारे साथ मिलकर बैठते हैं। तो हम जो है हाजी के किसी भी सवाल को हम नहीं छोड़ते, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो या रिलीजियस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो। हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। इवन अप टू डेट सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस अगर हमारे पास उसका जवाब नहीं है, वी विल गेट इट फ्रॉम मुंबई एंड देन वी विल क्लैरिफाई टू दी हज पिलग्रिम। देखिए, ये हम शुरू किए 1997 से। पहले इसको जब हम शुरू किए थे तो उस वक्त पे चाक पीस और बोर्ड पे जो है हम चाक लेके जो है उसको शुरू किए। उसके बाद प्रोजेक्टर्स थे, उसके बाद जो है बढ़ते बढ़ते आज इस वक्त पर पहुँचे हैं। 21 साल का तजुर्बा है। तो उमूमन हम जो देखते हैं, जो लोग समाजी उमूर को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रेनिंग देते हैं, वो मजहबी पॉइंट ऑफ एंगल को कवर नहीं करते। और जो उलमा जो देते हैं वो सिर्फ मजहबी नोवियत से देते हैं और उसको समाजी नोवियत से उसको नहीं देते। तो जब एक वक्त ऐसा आ गया कि हमारे मरहूम मौलाना जो इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के जो बानी हैं, मरहूम मौलाना मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह मज़हर रशादी साहब, ये एक ऐसी शख्सियत थे जो इन्हों दोनों चीज़ों से वाकिफ़ थे। Alhamdulillah, this Hajj program was amazing. Everyone was good and they guided us very well. They said us everything, how to just simply do all these stuff. They did it with a great ease. They guided us at each step, like where we should go, what we should do and everything, Alhamdulillah. But I have a request that all the Muslims should maintain cleanliness. As if we maintain cleanliness in our places, it will be helpful for others as well as us. अब हम लोग मुसलमान हैं, हज जा रहे हैं एंड हज को जा रहे हैं, हम खुद को पाक करने जा रहे हैं, तो हम हमारी जगह को कैसा गंदा रख सकते हैं, राइट? तो आई रिक्वेस्ट दैट सब लोग हर चीज़ क्लीन रखना एंड अच्छे से बस क्लीननेस से हर काम करना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हज जाना। एंड आई होप कि हमारे साथ दूसरे लोग in future भी हज जाना and it should be good, alhamdulillah, inshallah. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shaheen Group of Institutions, Al Kareem Wedding Mall, Easy Buy at Orchid Mall and by Orbis International School. यहाँ पर हज कमेटी के जो कैंप रखा गया है, हमारे जनाब सदर रऊफ़ुद्दीन कचहरी वाले के हमरा तमाम अरकान वगैरह मिलकर इसमें बहुत सारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमें बहुत सारी खुशी हुई। हाजियों की तरह हमें भी बहुत सारे मालूमात हुए। हमारे फ़िरोज़ भाई हाजी लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा लेक्चर्स दिए हैं। यहाँ के उलमा इकराम और यहाँ के तमाम टीचर्स और वॉलंटियर्स वगैरह हमारी बहुत खिदमत की। मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला इसी कोशिश को हमेशा तक क़यामत तक कायम रखें। तो इनका और हमारा जब आमना सामना हुआ, हम दोनों जब एक इश्तराक से जब हम काम करना शुरू किए, तो हमने इन दोनों एस्पेक्ट्स को क्लब किया। सोशल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट एंड रिलीजियस एस्पेक्ट, इन चीज़ों को हम क्लब किया। क्लब करके इसको एक हम तसलसल में इसको हमने ढाला। कैसे तसलसल? वह आदमी जो है सबसे पहले नियत करता है, घर से निकलता है, अपने सामान को बांधता है, देन हज कैंप को आता है। हज कैंप में एयर ट्रैवल होती है, एयर सफ़र, हवाई जहाज़ का सफ़र, जिद्दा में उतरता है या मदीने में उतरता है। वहाँ से वो अपनी रिहाइश गाह को जाता है, वहाँ पर एहराम बांधता है या एहराम यहाँ पर बांधता है। तो इस किस्म से उसको एक तसलसल में हमने इसको ढाला। अब हम दोनों किस्म के तकारीर हम करते हैं, दोनों किस्म का इंफॉर्मेशन हम देते हैं। जो सोशल एस्पेक्ट है वो मैं देता हूँ, मेरे साथ साथ और भी हैं, एक डॉक्टर साहब हैं वो देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट रियाज साहब देते हैं। मेजर पोर्शन मैं कवर करता हूँ। अब तसल्सल की अगर बात आ रही है तो हम पैकिंग वगैरह देते हैं। जब उम्रा आ जाता है तो उलमा देते हैं। उसके बाद उसका जो विजुअल प्रेजेंटेशन देना है वो फिर मैं देता हूँ। इसके बाद हज के 5 दिन जितनी भी मजहबी उमूर हैं वो उलमा देते हैं। हज के 5 दिन के बाद मैं देता हूँ। उसके बाद मदीना
उलमा उसकी मदीने पे जो है वो वाज़ करते हैं, फिर उसके बाद मदीने में कैसे सलाम भेजा जाए, मस्जिद नबवी कैसे हैं, वहाँ का एहतराम क्या हो, उसका विजुअल प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ। इससे हटकर जो कंडीशंस हैं, मिसाल के तौर पर हमारा रेसिडेंस कैसा है, हमारा अकोमोडेशन कैसा है, हमारी जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ट्रैवलिंग कैसे है, मीना मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में कैसे हमारे लिए मुसीबतें आन खड़ी हो जाती हैं, वैसे वक्तों पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी मदद कौन करता है, हमारे वहाँ पर कौंसल जनरल के हुकूक़ क्या हैं, खादिमुल हुज्जाज की ड्यूटीज़ क्या हैं, ये तमाम उमूर जो है ना हम हाजी को बयान करते हैं। अच्छा, कितना ज़रूरी है हज जाने से पहले इसकी ट्रेनिंग लेना? हर हाजी को जाने से पहले ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं, 200% ज़रूरी है। उमूमन क्या समझती है, अवाम क्या समझते हैं, आम शख्स ये समझता है कि हज की ट्रेनिंग में अफसरों का या ऑफिसरों का या किसी ऑफिस का क्या काम है। ये गलत बात है। हज अगर 25% रिलीजियस है तो 75% सोशल एस्पेक्ट है। इट इज़ 75% सोशल एस्पेक्ट है। हमारे अप टू डेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, आपको फ़िज़िकल एक्सर्शन आपको कैसे उसको मेंटेन करना है, स्टैमिना क्या होना है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आपको वहाँ पर जाने के बाद हुक्काम क्या देखते हैं, आपको कैसे आपको अपने आप को मेंटेन करना है, ये तमाम चीज़ें सोशल एस्पेक्ट हैं। तो सोशल एस्पेक्ट इसमें बहुत इन्वॉल्व है। तो इसीलिए हर हाजी को, हर आज़मीन हज को चाहिए कि वो जाने से पहले सोशल एस्पेक्ट जो इंडियन हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई वाले जो तरबियत देते हैं, उनकी जो किताबें हैं उस किताबों को बखूबी उसको जहननशी कर लें। तो हम जो है ये दोनों चीज़ों को क्लब करके हम जो इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम की जो तरबियत देते हैं, हम 25 साल से इसमें हमें जुड़े हुए हैं। 21 साल से हम बाकायदा दे रहे हैं। कितने लोग? और अब तो जो जी कितने लोगों की टीम है? ये हमारी 9-10 लोगों की टीम है और बानी जो है लुत्फुल्लाह मज़हर रशादी साहब है। हमारे पास हमारे कन्वीनर हैं मोहम्मद मुबीन साहब, इसके कन्वीनर हैं। हमारे SM शाह क़ादरी जो है इसके हमारे सेक्रेटरी हैं। मैं कोर्स स्पीकर हूँ। मेरी टेक्निकल जितने भी हमारे काम के लिए हैं वो हमारे फ्रीलांस इंजीनियर सईद हैं, मीर सईद अहमद। तो इस किस्म के हम लोग, तो हमें जो है इस किस्म से हर साल जो हाजी यहाँ से जाते हैं हम उनके पास से फ़ोटोज़ मंगाते हैं, अप टू डेट क्लिपिंग, सोशल मीडिया और सर्कुलर्स पढ़ते हैं। कौंसल जनरल से राबिता, उनके दफ्तर से राबिता रखते हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल के बाद शुरू हो रहा है। नए गाइडलाइंस क्या हैं? बहुत सारे लोगों को अफवाहें हैं कि 17 कंट्रीज़ को बैन कर दिया गया है, आब ज़मज़म को लाने के लिए मना किया, आब ज़मज़म के लिए मना किया गया है। ये टॉपिक रहेगा मेरा आज के टॉपिक में आब ज़मज़म को कैसे बयान किया गया है, उसकी मानी क्या है, मैं इसकी वजाहत करूँगा। मुख्तसर वजाहत कर दें तो अच्छा है। बेहतर है। आप हुआ नहीं, किन किन उमूर पर आप रोशनी डाले, बोल किन किन उमूर एहराम बांधने से लेकर? नहीं, मैं अब तक जो है सिर्फ एहराम बांधने से ख़बल तक आया हूँ, मैं ज़ुल्हुलैफ़ा तक आया हूँ, बैर अली तक आया हूँ, उससे आगे अभी नहीं गया मैं। तो किन किन उमूर पर रोशनी डाली जाएगी? या देखिए, अब एहराम पे डाली जाएगी, एहराम की पाबंदियाँ कैसे टूटती हैं उस पर डाला जाएगा। उसके बाद उम्रा होगा, उम्रा की विजुअल क्लिपिंग होगी। हज के 5 दिन होंगे, उसके बाद अकोमोडेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, रिटर्न जर्नी होगी और उसके बाद हाइजीन एंड कोविड के एस्पेक्ट से सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो अभी इतनी बातें हैं जो बाकी हैं। कल के लिए जो बाकी रह जाएंगी वो बातें मैं कहता हूँ, कल के लिए जो बातें रह जाएंगी वो हज के 5 दिन, मदीना मुनव्वरा, रिटर्न जर्नी और रिसेंट सर्कुलर्स ऑन कोविड। ये हमारे पास एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर साहब इसका ले लेंगे एंड ही विल गिव द डिटेल्स। माज़रत के साथ मैं आपसे मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, नहीं, लोग हमें नहीं बुला रहे हैं। मैं ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, 24/7 ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। ये बदकिस्मती है हुज्जाज ये आज़मीन हज की इस साल, वरना हम जो है ट्रेनिंग बलारी देते हैं,
गदग देते हैं, धारवाड़ देते हैं, बेंगलोर देते हैं, गुलबर्गा देते हैं, बीजापुर देते हैं, इतनी जगहों पर हम देते हैं। में भी दिए हैं कश्मीर दिए हैं और अनंतनाग दिए हैं, श्रीनगर दिए हैं। एंड आई एम दी वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन फॉर हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई। सारे हिंदुस्तान में जो ट्रेनिंग देते हैं, सारे हिंदुस्तान में जो ट्रेनिंग देने के लिए जो जाते हैं मुंबई को, उनको ट्रेन करने के लिए आई एम वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन फ्रॉम मुंबई हज कमेटी। और जो खादिमुल हुज्जाज जो जाते हैं यहाँ पर, उनको ट्रेन करने के लिए आई एम वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन फ्रॉम हज कमेटी ऑफ मुंबई। ये बदकिस्मती है हमारे आज़मीन हज की कि हज कमेटी वाले इस वक्त मुझे लेके हज की तरबियत देना नहीं चाहते। ये यहाँ पे जो तरबियत के लिए जो मैं गुलबर्गा आया हूँ, ये तरबियत मजहर भाई जो उनकी हज कैंप टीम की, जो सेंट्रल हज कैंप की जो कमेटी है, जो 21 साल से जो ट्रेनिंग देती है, उनके बुलावे पे, उनकी आमद पर हम अहलन व सहलन कहते हैं। उनकी आमद पे मैं आया हूँ। हज कमेटी वालों ने हमें अब तक दावत नहीं दी। नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद एजाज अहमद है। आई एम ए कोर स्पीकर टू इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम बेंगलोर। आज यहाँ पर मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में 2 रोज़ा हज तरबियती कैंप का आगाज़ हुआ, जिसमें हमारे ख़ास तौर से जो तरबियत देने वाले हजरात जो बेंगलोर से आए हुए हैं, अली जनाब, एजाज साहब और उनकी टीम, तरबियत का काम शुरू हुआ है। ये काम तकरीबन हम 18-20 साल से कर रहे हैं, जिसमें 2 साल कोविड के वजह से हम ये नहीं कर पाए। फिर ये एक मरतबा हमको अल्लाह इस तरबियती कैंप करने का मौका दिया और हम इस तरबियती कैंप के लिए हमारी जो कमेटी है, जिसमें मैं हूँ, सैयद ज़फ़र हुसैन हैं, हमारे ज़ैनुद्दीन साहब है, सैयद ज़ाकिर हुसैन है, अशफाक शुरबुल साहब है, और भी जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये तकरीबन शुरू से, जब से हाजियों का जाना बेंगलुरु से शुरू हुआ, उसके बाद जब गुलबर्गे का काम हमको ज़िम्मेदारी दी गई, तब से हम यहाँ पे ये करते आ रहे हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट से करीबन 2000 हाजी हम यहाँ से गुलबर्गा से, अगर एम्बार्केशन पॉइंट हुआ तो इतने लोगों को यहाँ से सहूलत होगी। और जो तरबियत हम यहाँ पे जो दे रहे हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा खुद का हज भवन हो, जहाँ पे हमारी हज तरबियत हो, और वहीं से हमारे हाजी डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए चले जाएं, फिर यहाँ से फिर डायरेक्ट जिद्दा के लिए चले जाएं। हज भवन के लिए कुछ पेपर वर्क स्टार्ट हुआ है या जगह का तो जी, जगह का अलॉटमेंट तो हुआ है, कमरुल इस्लाम मरहूम साहब के एरिया में ही हुआ है। यहाँ से करीबन 8-10 किलोमीटर पे एक हागर गाँव है जो गुलबर्गा से करीब है, वहाँ से एयरपोर्ट भी करीब है। अगर वहाँ हज भवन का काम शुरू हो जाए, जल्दी हो जाए, तो वहाँ से फिर डायरेक्ट हम एयरपोर्ट जाके वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। उमेश यादव साहब ने ये हमको आश्वासन दिया कि ये जो भी प्रोसीजर है, ये इसको मेरे को पेपर्स, उसके जो भी काम रुका हुआ है उसके लिए बताइए, मैं इंशाल्लाह इसके लिए ज़रूर जल्द से जल्द इसका काम कराऊंगा। टोटली एप्लीकेशन 5000 चिल्लर थे टोटली स्टेट में, तो उसमें 2700 चिल्लर जो खुरा में उनका नाम आ गया है। टोटली अभी वेटिंग में भी बहुत लोग हैं। जज्बा है, मगर कोविड की वजह से, कोटा कम होने की वजह से टोटली 2700 लोगों का, हाजी लोगों का, ये आजीवन हज का उनका जो कोटा में खुरा में आ गया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी है, 2 साल से कोविड की वजह से बंद रहने की वजह से फिर भी थोड़ा तकलीफ़ हो गई है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 2022 में आज़म हज के लिए अल्लाह ताला और एक बार स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह हम हाजी लोगों से यही दुआ करेंगे, आने वाले दिनों में आर रोशन बेग साहब हो या हमारे कमेटी के एजाज साहब हो, पूरी टीम हो, और हमारे हज कमेटी के तरबियती के तमाम लोगों के लिए आप मक्का मदीना जाके हमारे लिए दुआ करिए। ऐसा ही ताए क़यामत के चलने का हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलबर्गा कलबुर्गी शहर में जो हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट का तरबियती कैंप था, आज उसका इनाग्रेशन हुआ है और फर्स्ट सेशन भी स्टार्ट हुआ।
देखिए मैं जगह वगैरह अलॉट हुई जी पहले जो मरहूम हमारे कमरुल इस्लाम साहब मिनिस्टर थे उस टाइम में गवर्नमेंट की से जगह अलॉट हुई थी और हमने हज कमेटी से उसको 1 करोड़ रुपये दिया था, जिसमें ईदगाह और हज हाउस की बाउंड्री बनी है। तो मेरे साथ जो मेंबर करीस फातिमा हमारे हज कमेटी के मेंबर है, पिछले 2-3 मीटिंग में भी हम इस बात को उठाए कि यहाँ पे हज हाउस बने। इंशाल्लाह कुछ महीने में हमने फंड्स के लिए कुछ अरेंजमेंट किए, जैसा मंगलूर में हज हाउस बनाने वाले हैं जहाँ वहाँ पे हम 10 करोड़ रुपए रखा है। उसके साथ साथ गुलबर्गे में तो अल्हम्दुलिल्लाह लैंड भी है और काफ़ी अच्छी जगह है। तो आने वाले 1-2-3 महीने में हम इंशाल्लाह इस हज हाउस का फाउंडेशन डालेंगे। सुबह से मेरे को मिनिस्टर्स के लोग के फ़ोन आ रहे थे कि भाई 7-8 कंट्री को बैन किया कहते हज को जाने के लिए, जिसमें इंडिया का नाम भी आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तो बात नहीं है, इंडियन हाजी इंशाल्लाह हज करेंगे, कर्नाटक के हाजी करेंगे और हमारे हिंदुस्तान के हाजी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब सेंट्रल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, चाहे हम कर्नाटक स्टेट के हम चेयरमैन या हमारे मेंबर्स, तमाम लोग अच्छी से खिदमत करेंगे और कोविड का पूरा हम ख्याल रखते हुए काम करेंगे। जहाँ कोविड की महामारी है, सोशल डिस्टेंस का मामला है, वैक्सीनेशन का मामला है, वो तमाम चीज़ों पे हम गौर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर हाजी को सेहतमंद फिट वैक्सीनेशन देके हम भेजाएंगे। ये जो हज कमेटी के वो यहाँ के चेयरमैन हैं, माशाल्लाह उनकी टीम बहुत बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं और उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रहा इस यहाँ पर हज घर बनने का एक जो बात चल रही है, माशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर बनेगा करके बल्कि मेरी भी उम्मीद है, मैं भी दुआ करता हूँ इंशाल्लाह। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, Easy Buy at Orchid Mall, and by Orbis International School.